नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे पता लगाएं कि आपका भाग्य भाव और भाग्येश कितना मजबूत है। यानी आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि आपका भाग्य भाव मजबूत है अथवा नहीं, या भाग्येश मजबूत है अथवा नहीं। क्या आपको भाग्य का साथ मिलेगा, इसका उत्तर भी आज के वीडियो में दिया गया है। क्या कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है, इसे भी हम समझेंगे। और भाग्य को मजबूती देने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, उन उपायों पर भी आज के वीडियो में चर्चा की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का नवा भाव भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है। इसे धर्म का भाव भी कहते हैं। उच्च शिक्षा का विचार भी हम यहीं से करते हैं। कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है या नहीं, इसका विचार भी कुंडली के भाग्य भाव से ही किया जाता है। कोई कार्य हम कर रहे हैं यदि, तो उसमें हमें भाग्य का साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका विचार भी कुंडली के नवे भाव से ही हम करते हैं। देखिए, कर्म अपने स्थान पर हैं और भाग्य अपने स्थान पर है। पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा जो शुभ कर्म किए गए हैं, उनके माध्यम से इस जन्म में हमारा भाग्य का निर्माण होता है। इसके अलावा एक अन्य भी तरीका है कि हम इस जन्म में भी अच्छे कर्म करके अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। परंतु हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती मन के अंदर कि हम अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, क्या हमें उसमें भाग्य का साथ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो इसको देखने के लिए कुंडली का नवा भाव देखा जाता है और उसमें जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका भाग्येश ग्रह कहलाएगा। मित्रों, यदि सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि कुंडली के भाग्य भाव में कोई राशि का अंक लिखा है तो वह हमारा भाग्येश ग्रह होगा। यदि हमारा भाग्येश ग्रह कुंडली के 6वें भाव में यदि बैठ जाए या 8वें भाव में बैठ जाए अथवा 12वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में भाग्य में रुकावटें आती हैं। क्योंकि देखिए, ये त्रिक स्थान है और त्रिक स्थानों में भाग्येश का बैठना सामान्यतः अच्छा नहीं माना गया है। क्योंकि देखिए, कुंडली के 6वें भाव से हम रोग का, ऋण का और शत्रुओं का विचार करते हैं। कुंडली के 8वें भाव की बात करें तो आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है। हालांकि ये आयु का भाव भी है, परंतु ज़्यादातर बातें बुरी ही यहाँ से विचारी जाती हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो यहाँ से हम खर्चों का विचार करते हैं, अस्पताल का विचार करते हैं, विदेशागमन का विचार करते हैं। तो इसलिए भाग्य भाव के स्वामी का इन भावों में जाकर बैठ जाना शुभ नहीं माना जाता और ये भाग्यपति को कमज़ोर करता है। अब मान लीजिए, इसके विपरीत यदि भाग्येश ग्रह हमारा कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में अथवा दसम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव में अथवा नवम भाव में ही बैठ जाए, लेकिन स्वराशि, मित्राशि या उच्च राशि का होकर, तो ये भाग्य को मजबूती प्रदान करता है। हालांकि हमें भाग्येश का अंश बल भी चेक कर लेना चाहिए कि भाग्येश अंश बल में कमज़ोर है अथवा मजबूत है। यदि युवावस्था का भाग्येश है आपका, तो ये हमें पर्याप्त सपोर्ट कर पाएगा। परंतु यदि भाग्येश कमज़ोर होकर बैठा हुआ है तो कमज़ोर भाग्येश के ज़्यादा फायदे हमें देखने को फिर नहीं मिलते। इस स्थिति में हमें भाग्येश को बल देना होता है। यदि भाग्येश को बल देकर फिर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, सूर्य और गुरु 90 भाव में कारक ग्रह माने गए, यानी भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि सूर्य कुंडली के 90 भाव में बैठ जाए या गुरु कुंडली के 90 भाव में बैठ जाए तो भाव कारक होने के कारण इनके ज़्यादा बेनिफिट देखने को हमें मिलेंगे। कह सकते हैं कि सूर्य भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे और गुरु भी भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे। हालांकि सूर्य और गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो उससे ज़्यादा प्रभाव इनकी दृष्टियों का होता है। आइए विचार करते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि गुरु ग्रह मान लीजिए कि लग्न में बैठ जाएं, तो इनकी नवम दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर होगी, जिसके कारण ये भाग्य को मजबूती देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा यदि गुरु मान लीजिए कि कुंडली के तृतीय भाव में बैठते हैं तो इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर होगी। और यदि मान लीजिए पंचम भाव में बैठ जाएं तो पंचम भाव से इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर होगी। यानी ये गुरु आपकी कुंडली के 90 भाव को मजबूती देने का कार्य करेंगे, यानी भाग्येश को प्रबल करने का कार्य करेंगे। भाग्य को मजबूती देने का काम गुरु यहाँ पर करते हैं। अब मान लीजिए कि यदि सूर्य कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो कुंडली के 90 भाव को वह अपनी सप्तम दृष्टि से देखेगा, क्योंकि सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो आपके भाग्य को ये मजबूती देने का कार्य सूर्य यहाँ पर करेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि सूर्य कहीं से भी 90 भाव को देखे, यानी एक ही दृष्टि होती है हालांकि सूर्य के पास, लेकिन गुरु कहीं से भी यदि आपके 90 भाव को देखता है तो ऐसी स्थिति में 90 भाव को मजबूती देने का कार्य करता है, यानी व्यक्ति का भाग्य उसका साथ यहाँ पर देता है। हालांकि एक सूत्र होता है, कारको भाव नाश है, यानी किसी भाव का कारक ग्रह यदि उस भाव में बैठ जाए तो उस भाव की हानि करता है, नाश नहीं करेगा। कारक भाव नाश है, इसका मतलब ये है कि उस भाव
के रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लेकिन यदि कहीं से भी वह ग्रह जिस भाव में वह कारक होता है उस भाव को वह कहीं से भी देखे तो अच्छा प्रभाव दिखाता है ऐसी स्थिति में। फिर भाग्य भाव मान लीजिए किसी अशुभ ग्रहों के द्वारा घिर जाए तब भी ये भाग्य भाव को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मीन लगन की कुंडली है। जब आप मीन लगन की कुंडली लेंगे तो भाग्य भाव में 8 नंबर का राशि का अंक आएगा, ठीक है। तब आप देख सकते हैं कि ये भाग्य भाव शनि के द्वारा और राहु के द्वारा घिर गया है, ठीक है। 10वें भाव में यहाँ पर शनि ग्रह बैठा हुआ है और 8वें भाव में राहु ग्रह मान लीजिए यहाँ पर विराजमान है। तो अब ये भाग्य को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा, यानी आपके भाग्य को कमज़ोर करने का प्रयास जैसे शनि और राहु यहाँ पर करते हैं। इसके विपरीत मान लीजिए कि यही नवम भाव शुभ ग्रहों के द्वारा घिर जाए तब क्या, आइए विचार करते हैं। यदि भाग्य भाव शुभ ग्रहों के द्वारा घिर जाए, जैसे आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि गुरु और शुक्र के द्वारा नवम भाव को घेर लिया गया है। कह सकते हैं कि नवम भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह उपस्थित हैं, तो ये शुभ कर्तरी योग कहलाता है और 90 भाव को यानी भाग्य भाव को ये मजबूती देने का कार्य करते हैं। आइए अब अन्य बिंदुओं को समझते हैं। किसी भी भाव में जाकर भाग्य से यदि अस्त का हो जाए तो ये ठीक नहीं कहा जा सकता। कह सकते हैं कि इससे भाग्य कमज़ोर पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए कि भाग्येश ग्रह किसी भी भाव में जाकर नीच राशि का हो जाए तब इसके बुरे प्रभाव यानी बुरे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कब कि जब कभी भी भाग्येश की दशा या अंतर्दशा आएगी तब भाग्य साथ ना देके उल्टा व्यक्ति को यहाँ पर ये नुकसान दे सकता है। इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमें ये भी देखना होगा कि भाग्येश जो नीच का यदि हो गया है तो उसका नीच भंग हुआ है अथवा नहीं, ठीक है। ये बात भी काफ़ी विचारणीय है। और इसके अलावा नीच का यदि हो गया है तो कितने अंश पर जाकर वह नीच का हुआ ये भी काफ़ी मायने रखता है। मान लीजिए यदि अस्त का हो गया है तब बुरे प्रभाव नहीं मिलते बल्कि प्रभाव कमज़ोर पड़ जाते हैं। तब आप उस ग्रह का रत्न धारण करके उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। परंतु हमें देखना होगा कि जो भाग्येश अस्त का हुआ है वह किसी शुभ भाव में बैठा हुआ हो। मान लीजिए कि किसी कारणवश भाग्य भाव यदि कमज़ोर हो रहा है तब आप उसके उपाय कर सकते हैं। आप ये देखें कि भाग्य भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है। जिस ग्रह का राशि का अंक लिखा हो उस ग्रह का वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा उनसे संबंधित जो भी देवी देवता हैं आप इष्ट की आराधना करने से भी भाग्य भाव मजबूत होने लग जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके भाग्येश ग्रह गुरु ग्रह ही बन रहे हैं, भगवान विष्णु की आराधना करें, आपका भाग्य भाव ठीक होने लगेगा यानी शुभ रिजल्ट देने लगेगा। या फिर आप गुरु ग्रह का वैदिक मंत्र या बीज मंत्र इनका जप भी कर सकते हैं, जिससे भी गुरु ग्रह आपका मजबूत होने लगेगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।